सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मार्वल में एग्जिस्ट करने वाले सभी पावरफुल एंटिटीज के बारे में बात करेंगे और कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही ये भी जानेंगे कि सेलेस्टियस, लोकी और टी-वे कितने पावरफुल हैं, क्या काम करते हैं। तो इन सभी कॉस्मिक एंटिटीज की ओरिजिन कॉमिक्स से है। अब इन एंटिटीज की ओरिजिन के कई सारे किस्से हैं और कई बार इनकी पावर की बेसिस पे रैंकिंग भी चेंज करी गई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्टोरीज के हिसाब से एंटिटीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है दूसरे एंटिटीज के मुकाबले। तो शुरू करते हैं एक सवाल से कि कॉस्मिक एंटिटीज क्या फंक्शन है। तो इसका जवाब थोड़ा आसान है। तो अगर हम एमसीयू के मल्टीवर्स को एक ऑफिस की तरह मानेंगे तो उस ऑफिस को चलाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वो लोग कई सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करेंगे जो उस ऑफिस के डिसीजन मेकर्स होंगे। पर सभी लोग अलग अलग फील्ड में डिसीजन लेंगे। कोई फंक्शनिंग करने में डिसीजन लेगा, कोई मेंटेन और बैलेंस बनाने में, कोई ऑफिस को बढ़ाने के बारे में सोचेगा, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो क्राइसिस के बारे में भी सोचकर तैयार रहेंगे। अब यही काम तुम मल्टीवर्स लेवल पर ले जाओ तो मल्टीवर्स की फंक्शनिंग, मेंटेनेंस, बैलेंस, एवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, इन सब पर जो एंटिटीज डिसीजन लेते हैं वो होते हैं कॉस्मिक एंटिटीज। और इनका काम भी वैसा ही है, ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के होल्डर होते हैं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि एमसीयू में अभी तक कौन कौन सी कॉस्मिक एंटिटीज दिखाई जा चुकी हैं और उनकी रैंकिंग क्या क्या है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आएगा द वन अबव ऑल। जी हाँ, एमसीयू में भी द वन अबव ऑल है और ये हिंट हमें मिला थॉर लव एंड थंडर के क्लाइमैक्स में, जहाँ गेट्स ऑफ इटर्निटी में द वन अबव ऑल की मूर्ति लगी हुई थी। तो द वन अबव ऑल का मौजूद होना काफी है यह बताने के लिए कि एमसीयू में भी किसकी सत्ता चलती है। द वन अबव ऑल सुप्रीम अथॉरिटी है पूरे मार्वल मल्टीवर्स की। पूरा मल्टीवर्स और उसकी इन्फिनाइट रियलिटी सब द वन अबव ऑल की पावर की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। द वन अबव ऑल इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका एक थॉट और फिर नेक्स्ट मोमेंट से मल्टीवर्स एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। वो ट्रू ओमनीपोटेंस है, ट्रू ओमनी प्रेजेंस है और ओमनी साइंस भी है। इसलिए फैंस ये मानते हैं कि द वन अबव ऑल एक्चुअली में राइटर और पब्लिशर का मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि राइटर अगर लिखना बंद कर देगा और मार्वल पब्लिश करना बंद कर देगा तो फिर मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पर अच्छी बात यह है कि द वन अबव ऑल क्रिएशनल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और वो खुद से कभी मल्टीवर्स को खत्म नहीं करेंगे। अब द वन अबव ऑल के बाद मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में अगर कोई दूसरा सबसे पावरफुल बीइंग आएगा तो वो है द लिविंग ट्रिब्यूनल। अब इस कॉस्मिक बीइंग का हिंट हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखाया गया था। तो द लिविंग ट्रिब्यूनल एक्चुअली पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर पर जजमेंट पास करते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल का काम यही है कि अगर किसी एक यूनिवर्स या किसी इवेंट की वजह से बहुत सारे यूनिवर्स या खुद मल्टीवर्स का फ्यूचर खतरे में आ जाए तो वो एक्शन लेते हैं और उस इवेंट से रिलेटेड जजमेंट पास करते हैं और वो जजमेंट तुरंत एग्जीक्यूट भी हो जाता है। लिविंग ट्रिब्यूनल भी वर्चुअली ओमनीपोटेंट है और एक ही वक्त पर मल्टीवर्स की हर रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनके विल पर रियलिटीज को शेप दिया जा सकता है और वो खुद इस मल्टीवर्स के परे एग्जिस्ट करते हैं। अब लिविंग ट्रिब्यूनल के बाद जो सबसे पावरफुल एंटिटी है वो एक नहीं तीन है जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर स्टेटस होल्ड करते हैं और वो है डेथ, इन्फिनिटी और इटर्निटी। ये तीनों एंटिटीज सिबलिंग्स हैं। वैसे तो इनका कोई जेंडर नहीं होता है पर कॉमिक में हमेशा से इटर्निटी को मेल और डेथ और इन्फिनिटी को फीमेल की तरह दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इटर्निटी की। पर इटर्निटी बेसिकली पूरा का पूरा मल्टीवर्स है। पूरे मार्वल मल्टीवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता था, करता है और आगे भी करता रहेगा वो सब इटर्निटी के ही अंदर आता है। पर इन सब के अलावा इटर्निटी का स्पेसिफिक एस्पेक्ट भी है। वो पूरे मल्टीवर्स के टाइम का मैनिफेस्टेशन है जिस वजह से इटर्निटी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनी साइंस बन जाता है और हर यूनिवर्स में इटर्निटी का एक अवतार एग्जिस्ट करता है और जो ट्रू इटर्निटी है वो बियॉन्ड मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो ये मार्वल मल्टीवर्स के स्पेस का मैनिफेस्टेशन है। इटर्निटी की तरह ही ये एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है। तो जब भी हम इन्फिनिटी को देखते हैं तो वो बस उसका एक लिमिटेड अवतार होता है। तो
इन्फिनिटी हो गई स्पेस और इटर्निटी हो गई टाइम, और ये दोनों मिलकर पूरे मल्टीवर्स के स्पेस और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं डेथ भी एक प्राइम एनर्जी एंटिटी है, पर इटर्निटी और इन्फिनिटी से थोड़ी अलग है। डेथ एक फोर्स ऑफ कॉस्मिक नेचर है। डेथ एक सर्टेनिटी, एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है कि जो कुछ भी बना है वो एक दिन खत्म होगा, और इसी कॉन्सेप्ट का मैनिफेस्टेशन है डेथ। इसे हम एगाथा ऑल अलोंग में देख चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं इटर्निटी के दो बच्चे जिन्हें एमसीयू में दिखाया गया है, और वो है इयॉन और एंट्रोपी। इयॉन को देखा था हमने गेट ऑफ इटर्निटी पर, और एंट्रोपी को हमने देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। अब इयॉन जो है वो कॉस्मिक अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसका काम ही है कि वो अपने पिता को सपोर्ट करते हुए पूरे मल्टीवर्स में लाइफ और एग्जिस्टेंस में हेल्प करे, और इसलिए इयॉन ने ही विजार्ड्स को बनाया था और उन्हें कॉस्मिक बैंड्स दिए थे। वहीं एंट्रोपी इसका उल्टा है। एंट्रोपी यूनिवर्स के एंड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं सेलेस्टियल गैलेक्टर्स और वॉचर्स की रैंकिंग के बारे में। तो सेलेस्टियल जो पूरे मल्टीवर्स के इंजीनियर कहलाते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया, सारे यूनिवर्स, गैलेक्सी, प्लेनेट और इवन फोर्सेस ऑफ नेचर, ग्रेविटेशन। मार्वल मल्टीवर्स में सेलेस्टियल बहुत पुरानी एंटिटीज हैं जो कि गैलेक्टस से भी पुराने हैं, और ये बात तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल्स ने ही बियॉन्डर्स को बनाया था। ये बात हमें पता चली 2022 के डिफेंडर्स बियॉन्ड कॉमिक सीरीज में, जहां स्टेटस वाइज रैंकिंग में तो सेलेस्टियल गैलेक्टस से ऊपर हैं, पर पावर के मामले में उल्टा है। गैलेक्टस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कॉमिक में वो एक साथ 4 सेलेस्टियल को हरा चुका है। जहां अब आगे वॉचर्स की बात करें तो इन दोनों के सामने इनकी हैसियत काफी छोटी लगती है, लेकिन उनका रोल ऑब्जर्वेटिव और सपोर्टिव है, और वॉचर को हम व्हाट इफ में देख चुके हैं। तो सबसे पहले आते हैं द वन अबव ऑल, फिर लिविंग ट्रिब्यूनल, फिर इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ, फिर सेलेस्टियल, फिर गैलेक्टस, फिर इयॉन और एंट्रोपी, और लास्ट में वॉचर्स। और अब यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है कि टीवी और लोकी की कॉस्मिक हायरार्की में क्या रोल है। लोकी सीरीज में हमने देखा कि टीवी पूरे मल्टीवर्स के टाइम फ्लो को मेंटेन और मैनेज करता है। उनका प्राइमरी काम टाइम में होने वाली गड़बड़ी को ठीक करना होता है। इस हिसाब से टीवी सेलेस्टियल के ग्रैंड प्लान ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर का बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर आता है लोकी, जो अभी के लिए मल्टीवर्स के टाइम स्ट्रीम का एंकर पॉइंट बना हुआ है। उसने अभी सब कुछ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन टेम्पररी कॉस्मिक ऑर्डर को होल्ड करके रखा है। लोकी की वजह से ही मल्टीवर्स की गड़बड़ी अभी टल गई है, और टीवी और लोकी एग्जैक्टली हायरार्की में कहाँ फिट बैठते हैं, इस बात को हम कवर करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आपका क्या कहना है मार्वल मल्टीवर्स के बारे में, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।